मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो फिर अंधकार में ना चलेगा। और मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसके 14 पद में यूं करके लिखा है, उसका 5 अध्याय उसके 14 पद, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जानते हैं पहले परमेश्वर कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। मैं जगत की ज्योति हूँ, यीशु मसीह कह रहा है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं, उसके उन कामों को जो उसने हमसे करने के लिए कहा है, हम उन कामों को करने लग जाते हैं। जब पहले नहीं, जब, और हर एक के लिए नहीं, मगर जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके पीछे चलते हैं, तब वो कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। जानते हैं ज्योति क्या है? मैं ज्योति के विषय में सोच रही थी। ज्योति क्या है? जानते हैं ज्योति, यहाँ तो मेरी बेटी बैठी है ज्योति, तो सोच रही होगी आज मामी को मेरे नाम पर जो है वचन देने को मिला। ज्योति क्या है? ज्योति एक पवित्रता को दिखाती है। ज्योति एक पवित्रता को दिखाती है। जहां पर जो है ज्योति जल जाती है, वहां से अंधकार अपने आप भाग जाता है। आप जगत की ज्योति हैं। आप, परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। क्यों? क्योंकि तुम सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारे द्वारा ये संसार सत्य को पहचानेगा। वो सत्य वो नहीं जो मुर्दे के सामने बोला जाता है कि सत्य बोलो मुक्ति है। सिवाय मुर्दे के सामने आज तक आपने कहीं पर भी उस सत्य को सुना नहीं होगा। न कहीं पर भी आपने उस सत्य का प्रचार नहीं सुना होगा कि सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो मुक्ति है। मगर आप अगर जिस कहीं पर भी यीशु मसीह के दरबार में गए होंगे, यीशु मसीह के परिवार में गए होंगे, आपको एक चीज सुनने को मिलेगी, यीशु ही सत्य है। चाहे आप मुर्दा पड़ा होगा, आप उसके सामने भी बोलेंगे यीशु ही सत्य है। चाहे जीवित होगा, चाहे बर्थडे पार्टी में आप जा रहे हैं, वहां पर भी आप यही कहेंगे यीशु ही सत्य है। हालेलुया। जानते हैं जब हमको उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, इसका मतलब उसने कहा हमसे अब तुम सत्य हो, अब तुम मार्ग हो, अब तुम जीवन हो। एक ज्योति आ जाने से, एक ज्योति अगर आपके अंदर आ गई है, वो ज्योति को आप प्रज्वलित करते रहेंगे। आप सोचेंगे हम तो दहक गए, हमारे अंदर तो अब बिल्कुल ज्वाला आ गई है, और आप उस अंगीठी से अपने आप को अलग करके निकाल देंगे। मेरे प्रियो, आप बहुत दिन तक प्रज्वलित नहीं रहेंगे, क्योंकि अकेला कोयला अपने आप को दहका नहीं सकता, अपने आप को ज्वलंत नहीं कर सकता। जब तक अगर ज्योति को आप देखें, ज्योति के लिए एक बर्तन होता है, एक बत्ती होती है, और सबसे बड़ा उसमें एक चीज होती है, वो तेल होता है। और वो तेल जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का अभिषिक्त है। अभिषिक्त लहू अगर हमारे अंदर बह रहा है और वो
अंधकार में बैठा हुआ हूँ। परमेश्वर कह रहा है तुमको मैं उस अंधकार से निकालने के लिए आया हूँ। मैं तुमको उसी जगह छोड़ने के लिए नहीं बुला के लाया। मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम निकलो उस अंधकार से और तुम अपने दिए से उस ज्योति को जला दो जो संसार में अंधकार को फैला रही है। तुम्हारे द्वारा एक ज्योति फैलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम सत्य हो। क्यों? क्योंकि तुम जीवन हो। क्यों? क्योंकि तुम एक मार्ग हो। तुम्हारे द्वारा लोग परमेश्वर के मार्ग को देखने पाए। जब अगर तुम ही अंधेरे में बैठे हुए हो, अगर तुम्हारा ही जीवन अंधकार में है, तो तुम सरोज से कहोगे चलो भाई चलो ज्योति में चले। सरोज पूछेगी भाभी आपके पास तो अंधकार है, ज्योति कहाँ है? क्या आपके पास ज्योति है? अगर आपके पास ज्योति है, हम लोग एक गीत गाया करते, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम का दीपक प्रेम की राह बताते चलो। क्या बात है? कई साल पहले ये गाना था, जोत से जोत जलाते रहो। ये जोत कौन है? मैं और आप। और प्रेम की राह अगर हम बहा देंगे, इस संसार से घृणा खत्म हो जाएगी। आज जरा सी जमीन के लिए लोग भाई से भाई को मार रहे हैं। हमको वो राह चुननी है जिस राह पे प्रेम है, जिस राह पे त्याग है, जिस राह पे शांति है। ज्योति शांति है, ज्योति प्रेम है, ज्योति असत्य नहीं है, ज्योति सत्य है। हमको वो सत्य को अपने अंदर उत्पन्न करने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है जो लोग तुम्हारे बुरे कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की निंदा करते थे, वही लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। क्या है? पहले आप वही थे, मगर आपके अंदर घृणा थी। मगर जिस दिन आपने प्रभु की आज्ञाओं को माना, आपने अपने अंदर से सबसे पहले उस घृणा को जो आपको आपके भाई के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने कुंबे के प्रति थी, आपने उस घृणा को निकाल कर फेंक दिया और परमेश्वर का प्रेम आपने अपने अंदर भर लिया। अब वो ज्योति आपके अंदर आ गई है और आपको उस ज्योति से हर एक को प्रज्वलित कर देने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिले, तो यकीनन आपको इस काम को करने की आवश्यकता है। एक वचन की तरफ चलेंगे जो मिलेगा इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय, उसके पहले पद को पढ़ देंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर दी, बलिदान कर दिया। हालेलुया। हमें किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर यीशु मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं कोई और का अनुसरण? अगर आप अपने ही जीवन को उठाकर देखिए, सिवाय यीशु मसीह के कहीं पर त्याग नहीं दिख रहा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का वचन मुझसे
ज्योति क्या कर रही है? ज्योति अपने आप को मिटा रही है। एक कैंडल को देखिए, एक मोमबत्ती को देखिए। हम बाजार से बड़ी सुंदर मोमबत्ती ढूंढ के लाते हैं, मगर जब हम उसको जला देते हैं तो वो मोमबत्ती अपने आप को मिटा देती है। अगर वो मोमबत्ती अपने आप को मिटाए नहीं तो हमें उजाला मिलेगा भी नहीं। इसी तरह हमें अपने आप को मिटा देने की आवश्यकता है। जैसे मसीह ने अपने आप को मेरे लिए मिटा दिया और उसने क्रूस की मृत्यु से ली। हमें भी जब उसने मुझसे कहा तुम जगत की ज्योति हो, हमें भी लोगों के लिए अपने आप को मिटा देने की आवश्यकता है। जलना है। अगर हम जलेंगे नहीं, अगर हम तपेंगे नहीं, अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम किसी को भी राह नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम अपना स्वार्थ अगर आगे रख दे रहे हैं, हमारा स्वार्थ बड़ा है, हम बड़े क्यों दूसरा बड़े, तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे। यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह कह सकता था कि सलीब पे चढ़ना है तो पतरस, मैंने तुझसे कहा है कि तू वो पत्थर है जिस पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोकों के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। चल पतरस, तू चल और जाकर सलीब की मृत्यु सह ले। नहीं, अगर ये उसने कर दिया होता तो आज पतरस का नाम होता या आज पौलुस का नाम होता, मगर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं यीशु मसीह के नाम के लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। हमें भी वो यही सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? हमें अपने आप को कुर्बान करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे अगर हम कुर्बान हो जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? हम तो फायदे के लिए जी रहे साहब। हम जब संसार में पैदा होते हैं तो हम फायदा देखने लगते हैं। हम कहीं जाते हैं तो फायदा देखते हैं, हम कहीं से आते हैं तो फायदा देखते हैं। और यहाँ पर गलत शिक्षा दी जा रही है कि तुम अपना फायदा छोड़कर तुम लोगों के फायदे की बात करो। जी हाँ, जानते हैं अगर हम मसीह की आज्ञाओं को मानकर दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे, जानते हैं हमारे पाँव में कभी ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि वो स्वयं ज्योति बनकर मेरे आगे चलेगा और मुझे राह दिखाता रहेगा। हमको उसकी तरफ देखना है, हमको जिसके लिए उसने तैयार किया है, जिस चीज के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है, हमको उस काम को अंजाम देना है। हमें मसीह का अनुसरण करना है, ना कि अपना स्वार्थ देखना है। स्वार्थ तो संसार देख रहा है। माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, जब बच्चा कोख में आता है ना अपना स्वार्थ सोचती है और 9 महीने तक प्रार्थना करती है, हाय बेटा हो जाए, हाय बेटा हो जाए, हाय बेटा हो जाए। क्यों बेटा हो जाए? मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वही बेटा नालायक निकल जाता है और माँ की आशा टूट जाती है। मगर मालूम है अगर यही आशा हम परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो जो भी पैदा होगा वही मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरा पिता मेरे घर में मेरे साथ साथ रहने वाला है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर कह रहा है तुम त्याग करो, तुम मेरा अनुसरण करो। जैसा मैंने अपने पिता का अनुसरण किया वैसे ही तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ, मेरी आज्ञाओं को मानो। तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। एक जगह लेके चलेंगे आपको। पहला थिस्सलुनीकियों
मान लीजिए किसी के लिए ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए और दिन की संतान हो, और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं, हम ना रात के हैं। रात में क्या होता है? बुरे बुरे काम होते हैं। लोग चोर रात का इंतजार करता है, व्यभिचारी रात का इंतजार करता है, असत्य पे चलने वाला रात का इंतजार करता है, मगर सत्य पे चलने वाले को किसी समय का इंतजार नहीं रहता। वो जब भी बोलेगा, चाहे सुबह हो गए शाम, ले लो प्रभु का नाम, कहते जाना तुम। सत्य 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 है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य में ही उद्धार है, सत्य में ही जीवन है, सत्य ही मार्ग है। अब तुम ज्योति की संतान हो, अंधकार से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर आज भी आपके जीवन के अंदर अंधकार हावी है और आप चुप करके कोई गलत काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो अरे भवन वालों को क्या पता चलेगा, एक ही घूट तो मार ले रहा हूं, मेरा दोस्त मुझे दे रहा है, एक ही सुट्टा तो मार ले रहा हूं, मेरा दिल का टुकड़ा मुझे दे रहा है, एक ही बार तो झूठ बोल रहा हूं। जानते हैं भाभी नहीं देख रही, वो परमेश्वर देख रहा है कि मैंने इनको सत्य पर चलने के लिए बनाया, मैंने इनको ज्योति की संतान ठहराया और ये ज्योति की जगह इस संसार में अंधकार फैला रहे हैं। भाभी नहीं देख रही, भाभी को पीती नहीं है, देखेगी भी तो पीने का ललच नहीं देगा, मगर शायद आपका कोई देख रहा और कहे अरे तुम तो भवन जाते हो, इसलिए अपने कामों से उसके नाम को प्रकट करो। हालेलुया। छोड़ना मुश्किल है ना? छोड़ दोगे तो जानते हो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। लूका की किताब 12:2-3, लूका की किताब मत्ती मरकुस लूका तीसरा नहीं मत्ती मरकुस लूका की किताब 12:3 इसलिए जो कुछ तुमने अंधकार में कहा है, इसलिए कि तुम ज्योति हो, इसलिए जो कुछ तुमने अंधकार नहीं, में कहा, इसलिए बोलो, इसलिए क्योंकि मैं ज्योति हूं, है ना? इसलिए क्योंकि मैं ज्योति हूं, इसलिए जो कुछ तुमने अंधकार में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे ये बात कहां से कहां पहुंच गई? हमने तो नहीं झूठ बोल बताया, इसलिए जो कुछ तुमने अंधकार में कहा, अंधकार में तुमने क्या कहा? झूठ बोला, अंधकार में तुमने पाप किया, अंधकार में तुमने गाली दी, अंधकार में तुमने नशा किया, अंधकार में तुमने व्यभिचार किया, अंधकार में तुमने अपनी मां को रोटी देने से मना किया, अंधकार में तुमने अपने माँ बाप को तुच्छ जाना, अंधकार में तुमने अपने बच्चों को लात मारी। क्या होगा? वो सब कुछ उजाले में प्रकट किया जाए। मैंने कहा हम सोच रहे हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, मगर उजाला हमें देख रहा है। उजाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम झूठ बोल सकते हैं,
उजाले में सुना जाएगा। वो उजाले में सुना। और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा, और जो तुमने कोठरियों में कानों फूसी में कहा, वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। उस समय जब प्रचार किया जाएगा तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, अरे भाई मुझे बोल रहे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने अपना जीवन मसीह को दे दिया, जो ये कहते हैं मैं उसकी आज्ञाओं पे चलता हूँ, जो ये कहते हैं मैं सत्य पर चलता हूँ और असत्य की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं मैं बदल गया हूँ, उनके जीवन के लिए प्रभु बात कर रहा है। कह रहा है तुम ज्योति की संतान हो और तुम उससे अलग हटकर कुछ भी इस पूरे कमरे को अभी हम अंधेरा नहीं कर सकते, होगा नहीं, मगर अगर मैं इस पूरे कमरे को अंधेरा कर दूं और सिर्फ एक 5 रुपए की कैंडल जला दूं, जानते ही इस कमरे में इतना उजाला दिखेगा कि हम आसानी से एक दूसरे को पहचान सकते। आप परमेश्वर की ज्योति हैं। आपके द्वारा किया गया काम संसार उसका अनुसरण कर रही है, संसार उसका अनुसरण कर रही है। आप सोच रहे हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा, मगर परमेश्वर की आंखें आपके पीछे लगी हुई है और वो आपको जांच रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन अंधकार का हो जाए और तुम दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनो, किसी विश्वासी के लिए तुम ठोकर का कारण बनो। परमेश्वर ये बात नहीं चाहता, इसलिए तुमको वक्त पर वो अपने वचन के द्वारा समझाता है कि तुम अपने आप को छाछो। वो कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो। इसके पढ़ने की इसके आगे का, क्योंकि कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाए, कुछ ढका नहीं कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, जो खोला और ना, कुछ छिपा है कुछ छुपा नहीं जो जाना ना जाएगा। जो जाना ना जाए। सब कुछ प्रकट नहीं होगा, सब कुछ तुमको उसने जगत की ज्योति बनाया। प्रेरितों के काम 26-18 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26-18। कि तुम उनकी आंखें खोले, कि तुम उनकी आंखें खोले, कि तुम उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से, कि शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर पापों की क्षमा, पापों की क्षमा पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, जो मुझ पर विश्वास मुझ करने से पर विश्वास करने के लिए पवित्र किए गए हैं, निराश पाए। निराश पाए। फिर से कोई यही पढ़े कि तुम उनकी आंखें खोलकर, कि तुम उनकी आंखें खोलकर, कि वे अंधकार से, कि वो अंधकार से ज्योति की ओर, ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर परमेश्वर की ओर फिरे। फिरे। हालेलुया।
एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति रास्ते में बैठा हुआ था, अंधा था, भिखारी था। यीशु की आवाज सुनी, हजारों लोग गुजरते होंगे उस रास्ते से, वो कभी पहले नहीं चिल्लाया, मगर उस दिन जब यीशु गुजर रहा था वो चिल्लाने लग गया और चिल्ला के बोला, दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, दाऊद की संतान मुझ पर दया करे। वो यीशु के पास आया, यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने उससे कहा, मेरी आंखें खोल दे, क्योंकि मैं अब इस अंधकार में रहना नहीं चाहता। यह अंधकार मेरे जीवन में मुझे बड़े गलत रास्तों पे ले जाता है, जहां मैं नहीं जाना चाहता मैं वहां पहुंच जाता हूँ। मेरी आंखों से अब यह अंधकार का पर्दा हटा दे, अब मुझे ज्योति में ले चल, क्योंकि तू ज्योति है और मुझे उस ज्योति की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा है कि उनकी आंखों को खोल दे कि वो अब सत्य को देख सके। शैतान की तरफ नहीं अब जाना है हमें, अब हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। बहुत चल रही है शैतान के साथ, अब हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता। अब मुझे अपना जीवन इसलिए बचाना है क्योंकि प्रलय आने वाली है, और अगर मेरा जीवन नहीं बचा होगा तो मैं शैतान वाली लाइन में खड़ा होऊंगा और परमेश्वर अपनी आंखों को उस समय बंद कर लेगा, वो मुझे नहीं देखेगा। मैं कहूंगा, मैं तो टॉर्च लेके आया हूं प्रभु, देखो रोशनी दिख रही है। मैं 1000 पावर की ये क्या बन रही है, फ्लड लाइट, हाइड्रोजन लेके आया हूं। वो कहेगा, जब मैं तुम्हें ज्योति दे रहा था तुमने अपने मन को बंद कर लिया था, तुमने अपनी आंखों को नीच लिया था, तुम असत्य पर चलते रहे, तुम अपने भाई से झूठ बोलते रहे, तुमने अपने परिवार की चीजों का लालच किया, अपने पड़ोसी से घृणा करी, तुमने मेरे नाम को झुठला दिया, इसलिए अब तुम अंधकार वाली लाइन में जाओ, तुम्हारे लिए ज्योति का कोई काम नहीं। हालेलुया, क्या हो गया? डरो मत, आजकल इन्वर्टर का जमाना है, मगर मालूम है प्रभु के पास इन्वर्टर में काम नहीं आएगा। वो कह रहा है, तुम जगत की कनेक्शन कहाँ जोड़ना है उनको? कथिया लगा के अगर रखी है आपने, हाँ भैया आप चले जाएंगे, कथिया डाल दी है, आज हम प्रभु के पास आ गए। और अगर बीच में नहीं आए, कठिया भी लगाना भूल गए और उसी दिन प्रभु आ जाएगा, तो क्या करोगे? अंधकार की लाइन में होंगे। इसलिए अपना पक्का कनेक्शन ले लो। बुध के दिन एक बहन आती है, बहन और उनका पति आता है, उनका घर बना, उनके घर में कनेक्शन नहीं था, वो कनेक्शन के लिए 2 महीने से भटक रहे थे, पैसा भी जमा कर दिया, जाने कितना 50,000 मांगा था, उन लोगों ने विचारों ने कैसे करके जमा कर दिया और उसके बाद भी नहीं आ रहा था। हम संत बिजली का बिल यहाँ का जमा करने गए, वो हमें मिले, हमने वहीं पे प्रार्थना करी और 2 हफ्ते के अंदर उनकी बिजली लग गई। जानते हैं प्रभु तो आपको 50,000 नहीं मांग रहा, वो कह रहे हैं तुम अपना बस थोड़ा सा काम अपना कर लो और मुझसे जोड़ लो, परमानेंट तार जोड़ लो, मैं तुम्हें ज्योति बना दूंगा, तुम्हारे बल्ब
यूज नहीं होंगे। तुम्हारी ट्यूबवेल चलती रहेगी और तुमसे तुम्हारी माँ के घर का, और तुम्हारी माँ के घर से तुम्हारे भाई के घर का, और तुम्हारे भाई के घर से उसके पड़ोस का एक ही कनेक्शन से चलता रहेगा। क्या आप तैयार हैं कनेक्शन लेने के लिए? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ जो अभी कटिया पे काम चला रहे हैं, जो अभी कटिया पे काम चला रहे हैं। एक भाई आके कहने लगे बहुत महीनों से आए नहीं थे, प्रार्थना वाला जल बूंद भर था, हमने उसी में पानी डाल दिया और शैतान परेशान कर रहा था, उसी पानी से शैतान भाग गया। आज वो कटिया का पानी खत्म हो गया तो आज वो भवन में आ गए। हालेलुया। जानते हैं प्रभु आपको बचाना चाहता है, मेरे प्रिय प्रभु आपको बचाना चाहता है। सत्य मार्ग पर चलिए, झूठ का पीछा संसार कर रहा है उसके मत चलिए। आज अपनी कटिया का तार आप मजबूत कर लीजिए। देखिए अभी हमने जो है देखा कि आग लग गई ओवरलोड से, ओवरलोड भी नहीं करना है। जो नहीं आ रहे हैं उनसे कटिया का तार मत जोड़िएगा, उन्हें कनेक्शन मत पूछिएगा। आपका कनेक्शन दुरुस्त रहे, आप प्रभु से जुड़े रहे, बाकी जो जुड़ेगा उसकी कटिया चलती, उसका कनेक्शन चलता, कटिया नहीं, उसका कनेक्शन चलता रहेगा। तुम जगत में ज्योति हो, जो नगर ऊंचे पे बसा है वो छुप नहीं सकता। आप छुप नहीं सकते हैं। प्रभु आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर पकड़े लेगा, फंसा देगा वो कि आपको याद आ जाए कि मुझे बस मसीह के पास जाना है। आइए प्रार्थना करिए।